पुत्रेति तन्मयतया तर्भोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। श्रीसुकाचार्याय नमः। श्रीव्यासाय नमः। भगवत जी को प्रणाम करें और यथास्थान आप विराजमान हो जाएं। हाँ, यहाँ बैठ जाएं, कोई बात नहीं, यहीं बैठो। परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवगणमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गादरण्यम् मायामृगं दयितु एप्सितमन्वधावा वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्वखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिथितीर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति
राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरु दास, जन्म जन्म मोहि दे दियो, श्री चरणन में वास। श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री व्यास भगवान की जय, श्री सुखदेव भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री भैरव बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण की मंगलमयी भागवती गंगा में प्रवेश करने से पूर्व अपने मन वाणी और अंतःकरण को पवित्र करने के लिए आइए दो बार हरिनाम संकीर्तन, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, 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 बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर बनवारी, यमुना तीर बनवारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। वत्सल भगवान की जय।
परम मंगलमय भगवत स्वरूप सतत भवभय हारिणी अपूर्व रस रूपा मंगल स्वरूपा कथामृत का पान करने तथा गान करने के लिए हम सब लोग इस पावन प्रांगण में एकत्रित हुए हैं। कहते हैं जब हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय होता है तब हमें सत्संग प्राप्त होता है, तब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने को मिलती है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। और इस भागवत कथा को श्रवण करने से क्या होता है? अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, जो हमारे जीवन में अज्ञान रूपी अंधकार है वह नष्ट हो जाता है। अज्ञान का जो हेतु है वह नष्ट हो जाता है। नासं विधाय हि तदो दयते विवेकः, और उस अज्ञान तिमिर के नष्ट होते ही हमारे अंदर जो विवेक है वह जागृत हो जाता है। और सत्संग में आने के लिए एक प्रकार से बाधा होती है। आवते ही सर अति कठिनाई, राम कृपा आए न जाए। आवते सर अति कठिनाई, राम कृपा आए न जाए। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती, जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती, तब तक हमें सत्संग प्राप्त नहीं होता। अनेक प्रकार के विघ्न, अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं जब हम सत्संग के लिए आते हैं। अति हरि कृपा जाहि पर होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अति हरि कृपा जाहि पर होई, धरई पावै मार्ग सोई। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पर धरई मार्ग सोई। इस मार्ग में उसी का पांव आगे बढ़ता है जिसके ऊपर राम जी की अति हरि कृपा हो। अति कृपा हो तब व्यक्ति सत्संग में जा पाता है, अन्यथा भगवान की जो माया है वह इतनी प्रबल है भैया कि उस माया के वशीभूत होकर हम अपने गृह कार्य में ही, सांसारिक कर्मों में ही लगे रह जाते हैं। और आज भगवान की हम सब के ऊपर अति कृपा हुई है, बड़ी महती कृपा हुई है। इसलिए आज हम सब लोग भागवती गंगा में स्नान करने के लिए, आचमन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैंने बताया परिक्रमा जो हम अभी कर रहे थे, कलश यात्रा, नगर भ्रमण, उस समय हमने कहा एक गंगा वो है जहां हम जाकर स्नान करते हैं, जिसे भागीरथी गंगा कहते हैं। चूंकि महाराज भागीरथी ने तप किया, 4 पुष्ट लग गए तप करते करते। राजा सगर के पुत्रों ने गंगा जी को इस संसार में लाने के लिए तप किया। अंशुमान, असमंजस ने तप किया और अंत में भागीरथी ने तप किया। तब जाकर वह माँ गंगा इस धरातल पर आई, जहाँ स्नान करने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और एक यह भागवती गंगा जिसे श्री सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित के माध्यम से हम सभी के लिए सुलभ कराया।
भागीरथी गंगा में स्नान करने के लिए हमें यहाँ से प्रयागराज जाना पड़ेगा, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा तो देखिए, इस भागवती गंगा में स्नान करने के लिए हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं यह भागवती गंगा चलकर हमारे यहाँ आई है, हमारे द्वार पर आई है, हमारे गांव में आई है। कहते हैं बहती गंगा में हाथ धो लेना चाहिए, और जब इतना सुंदर भागवती गंगा हमारे द्वार पर आई है तो वो अभागा ही होगा जो ऐसी गंगा में आचमन ना करे, स्नान ना करे, इस सत्संग का लाभ प्राप्त ना करे। कितना सुंदर हम सब ने कलश यात्रा किया। यह जो कलश है मिया, यह कलश विश्व ब्रह्मांड भूगोल का सिंबल है। पृथ्वी की भांति यह कलश गोल है। जैसे हमारी पृथ्वी गोल है, ठीक उसी प्रकार से यह कलश भी गोल है। यह पृथ्वी 3 गुणों से चलती है, सत्व, रज और तम। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन्हीं तीनों गुणों से यह पृथ्वी चलती है, यह संसार चलता है, हमारा शरीर चलता है। इसी के निमित्त कलश में मौली लपेटी जाती है। कलश में सुंदर हरे भरे पत्ते लगाए जाते हैं, जल डाला जाता है, हमारे जीवन में शीतलता बनी रहे। और ऐसे कलश के ऊपर नारियल रखा गया। नारियल हेड का सिंबल है, मस्तिष्क का। नारियल की विशेषता तो देखिए, नारियल का बाह्य आवरण बिखरा हुआ होता है। नारियल देखने में कोई बहुत सुंदर नहीं लगता, नारियल की जटा बिखरी रहती है। अर्थात जीवन बहुत सादगी पूर्ण होना चाहिए, ज्यादा दिखावा, ज्यादा आडंबर नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, जब हम नारियल की उस जटा को निकालते हैं तो नारियल का जो कवर है वो बहुत कठोर होता है, और उसके अंदर जो नारियल की गिरी है वो बहुत मुलायम होती है, बहुत मीठी भी होती है। ऐसे ही बाहर से भले ही हम कठोर हों, परंतु अंदर से, हृदय से हमें नारियल की उस गिरी के भांति नरम होना चाहिए। ऐसे सहज, ऐसे सरल होना चाहिए जैसे नारियल के अंदर की वह गिरी, वह प्रसाद जिसे हम खाते हैं। परंतु नारियल मीठा कब तक? जब तक नारियल में जल रहता है। सूख जाने के बाद मिठास कम हो जाती है, और जब तक नारियल में जल रहता है तब तक नारियल की जो गिरी है वह अपने गुदे से, कबर से चिपक कर रहती है। ऐसे ही हमारे जीवन में जब तक संस्कार रूपी जल रहता है तब तक हम बहुत सरल रहते हैं, सहज रहते हैं, सबके प्रिय होते हैं, और अपने परिवार से जुड़कर रहते हैं। जो व्यक्ति परिवार से जुड़कर रहता है उसे समाज में सब जगह उत्तम स्थान मिलता है, सुंदर मान प्रतिष्ठा सम्मान मिलता है, स्नेह मिलता है। जैसे जल सूख जाने के बाद वह नारियल की गिरी गुदे को, कबर को छोड़ देती है, नारियल बजने लगता है, ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन के जो संस्कार चले जाते हैं तब हम अपने परिवार से भी अलग हो जाते हैं, और फिर समाज में हमारा अस्तित्व नहीं बचता। तो इस नारियल का यह प्रारूप है, यह शिक्षा है हम सब के लिए। सुंदर देवालय में जाकर, मंदिरों में जाकर, भगवान भूत भावन भोलेनाथ के सुंदर मंदिरों में हम सब गए। हमारे प्रभु बालकृष्ण का और भगवान शिव का बहुत ही प्रगाढ़ संबंध है। वैसे तो शिव जी और राम जी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इनमें जरा भी कोई भेद नहीं है। और नगर में श्री हनुमान जी महाराज के मंदिरों में हम लोग गए, श्री भैरव बाबा के मंदिर में गए। इस प्रकार से नगर के जितने भी देवालय हैं यथासंभव हम सब लोग उन देवालयों में, मंदिरों में जाकर भगवान को आमंत्रित किए कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हे हनुमान जी महाराज, हे भैरव बाबा,
आप सब लोग अपना आशीर्वाद प्रदान करें और सब लोग आकर के कथा श्रवण करें, यज्ञ में सहभागी हों, अपना अपना स्थान ग्रहण करें और हमारे संपूर्ण क्षेत्र की रक्षा करें, सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। और आज कथा के प्रथम दिवस में हम सब प्रवेश कर रहे हैं। समय की अपनी मर्यादा है। आप सब ने बहुत परिश्रम किया। सुबह से मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप लोगों में से कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने चाय भी नहीं पिया है, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने चाय पी लिया होगा। इसके अतिरिक्त तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने स्वल्पाहार नाश्ता भी किया होगा। भोजन प्रसादी तो बहुत दूर की बात है। आप सब माताओं का, समस्त भाई बंधुओं का बहुत सहयोग, अच्छा सहयोग रहा। सबने सुंदर तन्मयता के साथ, बड़े भाव के साथ यात्रा में अपना सहयोग प्रदान किया है। आइए कथा के महात्म्य में प्रवेश करें। कथा से पूर्व कथा का सुंदर महात्म्य का गायन किया है। श्री व्यास भगवान ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना सबसे आखिरी में किया। श्रीमद् भागवत महापुराण व्यास जी की अंतिम रचना है। भागवत जी की रचना के बाद व्यास जी ने किसी अन्य पुराण या अन्य ग्रंथ की रचना नहीं किया, जबकि भागवत जी की रचना से पूर्व पद्म पुराण में व्यास जी ने भागवत जी के महात्म्य को गाया है। भागवत जी का सुंदर महात्म्य है, जिसमें सबसे पहले भगवान के मंगलमय स्वरूप का ध्यान किया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान का मंगलमय स्वरूप कैसा है? भगवान सत्य स्वरूप है। सत्य किसे कहते हैं? सत्य कहते हैं अविनाशी को, जो त्रिकाल बाधित सत्य है, जो पूर्व में भी सत्य था, मध्य में भी सत्य है और पश्चात सत्य ही शेष बचेगा, उसे सत्य कहते हैं। अर्थात जो किसी भी काल में परिवर्तित नहीं होता, उसे सत्य कहते हैं। भगवान इस संसार के पूर्व भी थे, इस संसार के रूप में भी हैं और इस संसार के प्रलय हो जाने पर भी वही ईश्वर ही शेष बचते हैं। इसलिए एकमात्र ईश्वर ही सत्य स्वरूप है। ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी सत्य नहीं है। और इन विषयों की हम विस्तृत व्याख्या कथा के मध्य करेंगे। दूसरा स्वरूप भगवान का कहा चित्त स्वरूप, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है, सत, चित और आनंद। चित कहते हैं प्रकाश को, जो प्रकाश स्वरूप है। अर्थात हम सब को जिसने दृष्टि प्रदान किया है, सूर्य और चंद्रमा के रूप में जो पूरे संसार को प्रकाशित करते हैं, चंद्रमा अपनी चांदनी से पूरे संसार को आच्छादित करते हैं, ऐसे भगवान जो सब में चेतना के रूप में, चैतन्यता के रूप में विद्यमान है, प्रकाश के रूप में विद्यमान है, प्राण के रूप में विद्यमान है, आत्मा के रूप में विद्यमान है। और तीसरा भगवान का स्वरूप बताया आनंद स्वरूप। या आनंद जो है, आनंद हृदय की बात है। संसार में प्रत्येक शब्द का विलोम मिल जाएगा, लेकिन आनंद एक ऐसा शब्द है जिसका विलोम नहीं है। जिस समय भगवान बालकृष्ण का सुंदर प्राकट्य हुआ, उस समय व्यास जी लिखते हैं, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने व्यातालादो महामना। नंद जी के हृदय में आह्लाद की उत्पत्ति हुई। ध्यान से समझिएगा,
नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामनाः। आज नंद बाबा महामन वाले हो गए। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में आह्लाद उत्पन्न हुआ। और हम सब जानते हैं कि भगवान की जो आह्लादिनी शक्ति है वह है किशोरी राधा रानी। तो यह आह्लाद ही आनंद है। हम सब भी उस आनंद स्वरूप परमात्मा के ही अंश हैं। ईश्वर अंश जीवय विनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि। ईश्वर जीवय विनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि। हम सब भगवान के ही अंश हैं। इस बात को बाबा तुलसी ने प्रमाणित कर दिया। जो चेतन भी है, अमल भी है और सुख की राशि भी है, ऐसे ईश्वर के अंश हैं हम। भगवान के पास जाकर के हम सुख मांगते हैं। संसार में सुख ढूंढोगे भैया तो संसार में सुख नहीं मिलेगा। सुख तो केवल भगवान के पास ही है, क्योंकि भगवान सुख की राशि है, आनंद के सिंधु है। जिस प्रकार जल का जो स्रोत है वो पाताल है। जल कहीं भी आप गिराइए, कहीं भी जल गिर जाए तो वो पाताल की ओर ही जाएगा, पृथ्वी से अंदर ही समाता जाएगा। आप आग जलाइए, आग अग्नि तत्व है और अग्नि का संबंध सूर्य नारायण से है। अग्नि आप जलाएंगे तो अग्नि ऊपर की ओर जाएगी। ये अग्नि का अपना स्वरूप है। ऐसे ही हम ईश्वर के अंश हैं और सतत ही हम आनंद को ढूंढते रहते हैं। हम उस आनंद रूप परमात्मा की खोज में ही रहते हैं। क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि हम उस आनंद स्वरूप परमात्मा के अंश हैं। कोई भी दुख नहीं चाहता, लेकिन सुख सबको चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि सुख ही रहना ही हमारा निज स्वरूप है। आनंदित रहना ही हमारा निज स्वरूप है, क्योंकि हम उस आनंद स्वरूप परमात्मा के अंश हैं। प्रत्येक व्यक्ति आनंदित रहना चाहता है। भगवान हम समस्त जीवों के अंदर आह्लाद के रूप में विद्यमान है। ऐसे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप, जो भगवान विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वो परमात्मा विश्व की उत्पत्ति, इसकी स्थिति, इसका पालन और संहरण, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इन तीनों के जो हेतु हैं, एकमात्र जो कारण हैं इस संसार प्रपंच को रचने वाले, इसका पालन करने वाले तथा संहार करने के जो हेतु हैं, ऐसे भगवान, जिन परमात्मा की चरण शरण ग्रहण करते ही जीव के तापत्रय विनष्ट हो जाते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप, जो इस संपूर्ण संसार प्रपंच को रचते हैं, इसका पालन करते हैं और इसका संहार करते हैं, और जीव के तापत्रय को विनष्ट कर देने वाले हैं। तापत्रय किसे कहते हैं? 3 प्रकार के ताप हैं इस संसार में। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। राम
राघवेंद्र सरकार के राज्य में ये तीनों ताप किसी भी जीव को ग्रसित नहीं किया। कौन कौन सा ताप? दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक ताप से कहते हैं, दैहिक ताप है जो हमें देह से प्राप्त होता है। बुखार आ जाना, रोग हो जाना, शरीर को कष्ट होना, चोट लग जाना, सर्दी लगना, गर्मी लगना, ये जितने भी ताप हैं ये दैहिक ताप हैं, इस देह के ताप हैं। दैविक ताप, दैविक ताप क्या है? अतिशय वृष्टि, अकाल पड़ जाना, महामारी का आ जाना, ये दैविक ताप है। और एक है भौतिक ताप, जो संसार से हमें मिलता ही रहता है, कहीं अपमान के रूप में तो कहीं किसी रूप में। संसार के लोग हमें ताप देते ही रहते हैं, दुखी करते ही रहते हैं। इन तीनों प्रकार के तापों से बचने के लिए, और जो हमें इन तीनों प्रकार के तापों से बचाने वाले हैं, ऐसे भगवान श्री बाल कृष्ण के चरणारे बिंद में श्री कृष्णाय वयम नुमः, ऐसे भगवान बाल कृष्ण के चरणारे बिंद में वयम, हम सब मिलकर बारंबार प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम दैपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव भगवान को प्रणाम किया और नैमिषे सूतमासीनम, नैमिषारण्य की पावन भूमि में, नैमिषारण्य है सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में, ऐसी नैमिषारण्य की पावन भूमि जो परम पावन है, पवित्र है, जिस स्थान पर बैठकर सौनक आदि ऋषियों ने श्री रोमहर्षण जी के पुत्र सूत जी महाराज से प्रश्न किया, हे सूत जी महाराज, द्वापर की यह पावन कथा है और द्वापर के बाद कलयुग का प्रारंभ होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। द्वापर के पावन युग में सौनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से नैमिषारण्य की पावन भूमि में प्रश्न किया, हे सूत जी महाराज, अब कलिकाल आने वाला है और कलयुग का यह प्रभाव है कि प्रायः व्यक्ति आसुरी प्रवृत्ति का हो जाएगा, व्यक्ति का भाग्य भी मंद हो जाएगा, बुद्धि भी मंद हो जाएगी। ऐसे आसुरी प्रवृत्ति वाले जीव का कल्याण कैसे हो? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। इसलिए हे सूत जी महाराज, जो समस्त पुराणों का सार है, सूताख्या ही कथा सारम, और मेरे कानों को प्रिय लगे, रसायन जो हो, ऐसी पावन कथा श्रवण कराइए जो सर्वशास्त्र का सार हो। समस्त वेदों का जो सार है वो वेदांत है, और वेदांत का भी जो सार है वह श्रीमद् भागवत है। सर्व वेदांत सारम। ऐसी श्रीमद् भागवत कथा में सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से जीव के कल्याण का प्रश्न पूछा। सौनकादि ऋषि कहते हैं, हे सूत जी महाराज, श्रेयसाम यद भवे श्रेया पावनानाम च पावनम, जो पवित्र को भी पवित्र कर दे, मंगलों का भी मंगल हो, और कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत, कृष्ण प्राप्ति का जो सरलतम शाश्वत साधन हो, साधनम तद्वदाधुना, कृपा करके ऐसे वेदांत के सार को बताइए।
चूंकि सूत जी महाराज, संसार में अगर किसी को चिंतामणि मिल जाए तो चिंतामणि का यह वैशिष्ट्य है कि वह संसार की समस्त भोग सामग्री को प्रदान कर देगी। और अगर किसी को कल्पवृक्ष मिल जाए, कल्पवृक्ष की छांव मिल जाए, तो कल्पवृक्ष का यह वैशिष्ट्य है कि स्वर्ग की संपत्ति को भी प्रदान कर देगा। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदा। सुरद्रुः कहते हैं कल्पवृक्ष को, परंतु चिंतामणि और कल्पवृक्ष में भी ये सामर्थ्य नहीं है। प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ जो वैकुंठ है वह भी गुरु कृपा से अति सहजता से प्राप्त हो जाता है। हे सूत जी महाराज, आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा है। कृपा करके आप हमारे अज्ञान को नष्ट करिए। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, आपने जो प्रश्न किया है ये केवल स्वयं के लिए नहीं किया। प्रीति सौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च सर्व संसार निष्पन्नम संसार भयनाशनम। समस्त सिद्धांतों का जो सार है, समस्त पुराणों का जो सार है और जो संसार भय को नष्ट कर देगा, ऐसी पावन मंगलमयी कथा सुनाएंगे जो भक्ति को बढ़ाने वाला है। भक्त्यो कवर्धनम यच्चा कृष्ण संतोष हेतुकम। और भगवान को प्रसन्न करने वाला है। तदहम ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। मैं आपको उस पावन कथा को सुनाने जा रहा हूं, कृपया सावधान होकर सुनिए। ये कथा बड़ी सावधानी से सुनने का विषय है। ये कथा मनोरंजन का विषय नहीं है, ये कथा तो आत्मरंजन का विषय है, मनोन्भंजय का विषय है। अब तक हमने अपने मन को संसार में खूब लगाया, आज अपने मन को मारना है, संसार से विमुख करके इस मन को भगवान की ओर मोड़ना है। अब तक हमने संसार को खूब देख लिया, अब अपने अंदर की आंखों से, अंदर की दृष्टि से अपनी आत्मा को देखने का समय है। अब तक हमने संसार के गाजे बाजे खूब सुन लिए, संसार के खूब सुख दुख को सुन लिया। अब आज यह अवसर हमें भगवान की मंगलमयी कथा सुनने के लिए मिला है, तो सब कुछ भुलाकर इस कथा को सुने और सावधान होकर सुने। चूंकि बहुमूल्य मणियों को, बहुमूल्य रत्नों के द्वारा भी इस कथा की तुलना नहीं की जा सकती। तुलनता ही सकल मिली जो शुक्लो सत्संग। संसार की संपूर्ण ऐश्वर्य, संपत्ति, धन, वैभव एक तरफ और 2 क्षण का सत्संग एक तरफ। इस सत्संग की बराबरी संसार की संपत्ति, संसार का धन, वैभव नहीं कर सकता। एतस्माद् परम किंचित् मनः शुद्ध्यैर्न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। श्री सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषियों, जब कोटि जन्मों के पुण्यों का उदय होता है, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, जब जन्म जन्मांतरों के पुण्य एकत्रित होते हैं, तदा भागवतम लभेत, तब जाकर के श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने को मिलती है। परीक्षिते कथां वक्तुम सभायां संस्थिते सुके। जिस समय महाराज परीक्षित को 7 दिन में तक्षस सर्प के डसने से मृत्यु का श्राप लगा, श्री सुखदेव भगवान परीक्षित को इस पावन कथा को श्रवण कराने के लिए प्रकट हुए।
उस समय देवता स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर आए और देवता कहने लगे, सुखदेव जी को प्रणाम किया। प्रणाम करके कहते हैं, हे गुरुदेव, हम जानते हैं कि परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का श्राप लगा है, इसलिए हम स्वर्ग से ये सुधामृत लेकर आए हैं, अमृत का कलश लेकर आए हैं। आप यह अमृत परीक्षित को पिला दीजिए और बदले में यह भागवतामृत आप हमें पिला दीजिए। जरा सोचने वाली बात है, वह स्वर्ग का सुधामृत कोई सामान्य नहीं है, जिसके लिए बड़ा भारी देवासुर संग्राम हुआ, समुद्र मंथन हुआ, तब जाकर के वह अमृत का कलश भगवान धन्वंतरी लेकर प्रकट हुए, जिसको लेकर के राक्षस दैत्य पहले ही भाग गए। भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके उस अमृत की रक्षा किया, जिसके लिए भीषण संग्राम हुआ हो, ऐसा वह अमृत देवता बिना बुलाए लेकर चले आए। देवता बड़े स्वार्थी हैं, स्वकार्य कुशला सुराह, अपना कार्य सिद्ध करने के लिए देवता छल करते हैं। सुखदेव जी ने मन में विचार किया, वसुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहासः। सुखदेव जी ने सोचा, कहाँ स्वर्ग सुधामृत और कहाँ यह भागवतामृत, अरे कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ करोड़ों की बहुमूल्य मणि। देवताओं को सुखदेव जी ने डांट कर भगा दिया। कहते हैं, अरे ठगियाओं, अरे ठगों, तुम श्रोता बन करके आते तो मैं तुम्हें इस कथा को जरूर सुनाता, लेकिन श्रोता नहीं, तुम तो सौदागर बनकर आए हो, व्यापारी बनकर आए हो, और ये कथा कोई व्यापार का विषय नहीं है। ये कथा केवल जिज्ञासु के लिए है, केवल तितिक्षु के लिए है, मुमुक्षु के लिए है। जो इस कथा को सुनना चाहता है, ये कथा सिर्फ उसके लिए है। जो इस कथा के महत्व को जानता है, जो राम का भक्त है, कथा का अनुरागी है, मात्र ये कथा उसके लिए है। सुखदेव जी ने देवताओं को डांट कर भगा दिया। कहते हैं, रे ठगियाओं, तुम्हारा स्वर्ग का सुधामृत कांच का टुकड़ा है और हमारा यह भागवतामृत, अरे कहाँ करोड़ों की बहुमूल्य मणि। लौट करके देवता विधाता ब्रह्मा के पास गए और कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, हम देवता होकर के भगवान की इस कथा से वंचित रह गए। सुखदेव जी ने हमें इस कथा को नहीं सुनाया और वहां मनुष्यों को इसका अधिकार दिया गया। ब्रह्मा जी ने कहा, 7 दिन तक कथा सुनकर परीक्षित का होता क्या है, पहले ये तो देख लो। और 7 दिन कथा सुनने के बाद जब परीक्षित को मोक्ष होते देखा, धाता अपि विस्मितः, वह विधाता ब्रह्मा भी आश्चर्यचकित रह गए। तब संतों ने घोषणा कर दिया, महाराज, मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठना श्रवणा सद्यो वैकुंठ फलदायकम। कलिकाल में एकमात्र भगवान की यह भागवत की कथा, जिसके श्रवण करने से, सुनने से, पाठ करने से सहज रूप से जीव वैकुंठ आदि लोगों को प्राप्त होता है। बड़ी महिमा इस कथा की बताई है। यद्यपि ब्रह्म संबंधात् श्रुतमेतरसुरर्षयः। एक बार सनकादिकों ने, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन चारों ऋषियों ने देवर्षि नारद को यह कथा सुनाई। यद्यपि ब्रह्म संबंध होने के कारण, चूंकि भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र होने के कारण ब्रह्मा जी ने चतुश्लोकी भागवत नारद जी को पहले ही प्रदान किया था, परंतु ऐसे लोक विग्रह से मुक्त नारद जी एक स्थान पर बैठकर 7 दिन की कथा सनकादिकों से सुनते हैं।
सौनकादि ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी महाराज, नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं, वो तो सदा सर्वदा ही लोक विग्रह से मुक्त हैं, फिर 7 दिन तक कहां बैठकर कथा सुने। सनकादिकों ने कब कथा सुनाई? श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, एक बार की बात है, विशालापुरी में, बद्री विशाल में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों ऋषि निवास करते हैं। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता तदृशुस्तत्र नारदा। चारों भैया सत्संग की इच्छा से भ्रमण कर रहे थे कि अचानक सामने से नारद जी को आते देखा। सनकादिकों ने देखा कि श्री नारद जी महाराज का मुख लटका हुआ है, उदास हैं, चिंतित हैं। पूछ लिया, भैया इतने उदास क्यों हो, इतने चिंतित क्यों हो? कथम ब्राह्मण दीन मुखः। अरे ब्राह्मण, अरे नारद जी, आपका मुख कमल इस प्रकार से लटका हुआ क्यों है? आपके मुख को देखकर ऐसा लगता है जैसे कृपण व्यक्ति का, कंजूस व्यक्ति का खजाना लुट गया हो। गत वित्तो यथा जनः। क्या बात है? ये भागे भागे कहां जा रहे हो? और कुतश्चागमनम तवा, और कहां से आ रहे हो भैया? नारद जी ने अपने अग्रज सनकादिकों को प्रणाम किया और अपनी चिंता का कारण बताया। कहने लगे, भैया मैं देवादि लोकों में घूमता हुआ एक दिन पृथ्वी में गया। अहम तो पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। पृथ्वी में क्यों आया? चूंकि पृथ्वी को मैंने बहुत श्रेष्ठ जाना। ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, सर्वोत्तम जान करके मैं इस पृथ्वी में आया। और पृथ्वी में आकर मैं तीर्थों में भ्रमण करने लगा। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध, रामेश्वरम, मैं अनेक तीर्थों में भ्रमण किया। परंतु इन समस्त तीर्थों में भ्रमण करने पर भी एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः, कहीं पर भी मुझे शांति नहीं मिली। क्यों शांति नहीं मिली? क्योंकि मैंने देखा कि अब लोग सत्यभाषी नहीं रह गए। सत्य का प्रायः लोप हो रहा है। लोग तप नहीं करते, लोग शुचिता पवित्रता का ख्याल नहीं रखते, लोग दान नहीं करते, लोगों के हृदय में दया नहीं रह गई भैया। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा पराका कूटभासिनः। केवल जीव अपने पेट भरने की युक्ति में लगा है और इसके जीवन में कुछ भी नहीं है। भैया इस प्रकार से तीर्थों में भ्रमण करता हुआ जब मेरे मन को संतोष नहीं हुआ तो मैं गृहस्थियों के यहाँ गया। परंतु गृहस्थियों के यहाँ जाकर के भी मेरे मन को संतोष नहीं हुआ। तब मैंने सोचा कि जहाँ भगवान बालकृष्ण ने सुंदर लीलाएं की हैं, ऐसी पावन भूमि श्रीधाम वृंदावन चाहता हूँ। और जब मैं श्रीधाम वृंदावन पहुंचा, वहां जाकर के मैंने एक आश्चर्य देखा। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वराः
एका तु तरुणी तत्रा निसन्ना खिन्न मानसा। हे अग्रज, मैंने देखा कि एक नवयुवती जो खिन्न मना होकर, उदास होकर रोती हुई बैठी थी और दो वृद्ध पुरुष उसके बगल में लेटे हुए थे। मैंने उस देवी का परिचय पूछा, अरे देवी, तुम कौन हो और तुम्हारे बगल में ये दोनों जो वृद्ध पुरुष पड़े हैं, ये कौन है? उस देवी ने अपना परिचय दिया, हे नारद जी, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयो मतौ। महाराज, मेरा नाम भक्ति है, लोग मुझे भक्ति के नाम से जानते हैं। इमौ मे तनयो मतौ, ये दोनों वृद्ध पुरुष मेरे पुत्र हैं। महाराज, जैसे ही जब मैं दक्षिण प्रदेश में उत्पन्न हुई, उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता। महाराज, मेरी उत्पत्ति दक्षिण भारत की है। कर्नाटक आदि प्रदेशों में मैं थोड़ी थोड़ी पली बढ़ी। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र, कुछ महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में भी मेरा सम्मान हुआ। गुर्जरे जीर्णताम गतः, और गुजरात में जाकर मैं बूढ़ी हो गई। तब मेरे मन में विचार आया, देखिए भक्ति बूढ़ी हो गई, भक्ति को तो सदैव नवयुवती होना चाहिए, भक्ति को सदैव नव यौवना होना चाहिए, और भक्ति गुजरात आदि प्रदेशों में जाकर वृद्ध हो गई। ऐसी भक्ति महारानी ने सोचा, श्रीधाम वृंदावन चलो। और वृंदावन का यह प्रभाव है जहां भक्ति नृत्य करती है। लेकिन भक्ति के ही जो दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों वृद्ध हो गए। जीवन में अगर भक्ति हो, ज्ञान और वैराग्य ना हो, तो ऐसी भक्ति भी पुष्चली भक्ति कही जाती है। भक्ति हो तो ज्ञान और वैराग्य भी होना चाहिए। भक्ति महारानी ने कहा, नारद जी, कृपा करके आप मेरे दोनों पुत्रों की इस जर्जरा अवस्था को दूर कर दीजिए। नारद जी ने वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहु। वेदांत का पाठ किया, गीता जी का बार बार पाठ किया। परंतु पाठ को सुन करके भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के मन में थोड़ी चेतना तो आती है, लेकिन फिर मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। अब तो नारद जी के मन में बड़ी चिंता हो गई, क्या करूं? उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे नारद, सत्कर्म करो। अब नारद जी विचार करने लगे कि अब तक मैंने जो वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, गीता का पाठ बार बार किया, क्या वो सत्कर्म नहीं था? नारद जी संतों के पास जाने लगे, परंतु Hare
आते